हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सदन। आज की वीडियो में हम कैन का यूज सीखेंगे। कैन का यूज अलग अलग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं आज कि हम किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज है यूज टू शो एबिलिटी। जब हम अपनी कोई योग्यता को दर्शाते हैं तो देन हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। हम इसी सेंटेंस को इस तरह से ही बोल सकते हैं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन सॉल्व दिस पजल, मीन्स आप इतने एबल हो, इतने योग्य हो कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस तरह से ही बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, यू आर एबल टू सॉल्व दिस पजल। ही कैन ड्राइव द कार, वह कार चला सकता है। या फिर बोल सकते हैं ही इज एबल टू ड्राइव द कार। नेक्स्ट यूज है हमारा टू शो फिजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। हम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को शो करने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन रन कंटिन्यूसली फॉर एन आवर, मीन्स मैं 1 घंटा लगातार दौड़ सकता हूं। तो ये मेरी शारीरिक क्षमता है कि मैं 1 घंटे लगातार दौड़ सकता हूं। या मैं इस तरह से ही बोल सकता हूं इसको, आई हैव कैपेसिटी टू रन कंटिन्यूसली फॉर एन आर। ही कैन ईट 10 चपाती, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 10 चपाती खा सकता है। या हम इस तरह से बोल सकते हैं ही हैज कैपेसिटी टू ईट 10 चपातीज। थर्ड यूज है टू शो पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ। हम यहाँ पर अपनी शक्ति या शारीरिक ताकत को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। या मैं बोल सकता हूं आई हैव पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ही कैन बीट यू, यानी उसके अंदर इतनी पावर है कि वह तुम्हें पीट सकता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही हैज पावर टू बीट यू। नेक्स्ट आई कैन सी विदाउट ग्लासेस, मैं बिना चश्मे के भी देख सकता हूँ। यू कैन क्लिम्ब ऑन ट्री, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। फोर्थ यूज है टू शो मोर पॉसिबिलिटी। जब किसी कार्य या किसी घटना की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे वी कैन मेक मिस्टेक्स, हम गलती कर सकते हैं। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह समाचार सच हो सकता है। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दिस डेंस फॉग कैन कॉज एक्सीडेंट्स, मीन्स डेंस फॉग मीन्स घना कोहरा, मीन्स कि घने कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। स्विमिंग हेयर कैन बी डेंजरस, यहाँ स्विमिंग करना खतरनाक हो सकता है। यानी जहां पर गहरा पानी होगा तो वहां पर स्विमिंग करना डेंजर हो सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, मीन्स धूम्रपान कैंसर का कारण बन सकता है। स्मोकिंग करने वालों को कैंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, वह किसी भी क्षण आ सकता है। नेक्स्ट है टू अलाउ और टेक परमिशन, किसी को परमिशन देने और लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन यूज माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। ही कैन सिट हेयर, वह यहाँ बैठ सकता है। यू कैन कॉल मी एट नाइट, तुम रात को मुझे कॉल कर सकते हो। कैन आई स्मोक हेयर, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ। यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। हमारा 6th यूज है टू शो योर राइट्स। आप अपने अधिकारों को शो करने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हो। जैसे आई कैन कास्ट द वोट, मैं वोट डाल सकता हूँ। यानी जो भी पर्सन 18 ईयर्स से अबव है वो वोट डाल सकता है, क्योंकि ये उसका राइट है। यू कैन पार्क योर कार हेयर, आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हो। अगर पार्किंग की जगह आपकी है तो आप यहाँ कार पार्क कर सकते हो। यू कैन एंटर द हॉल, आप हॉल में एंटर कर सकते हैं। इफ यू हैव गॉट द टिकट, अगर आपने टिकट ली है तो यानी ये आपका राइट है, आप टिकट लिए देन हॉल में आप एंटर कर सकते हो। दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप अपने किसी भी लीगल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट है। इसके साथ मैंने इसका एक प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया है जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं और जिनको आप ट्रांसलेट करके कैन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्मेट भी बताया गया है, जो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। इसी तरह आप सभी को ट्रांसलेट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट हम कैन नॉट का यूज करेंगे। कैन नॉट का यूज किसी की इनएबिलिटी और इनकैपेबिलिटी या इनकैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन नॉट वॉक, न चल नहीं सकता। ही कांट रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना ग्लासेस के नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसकी आईज वीक होंगी। यहाँ पर कैन नॉट की एब्रिविएट कांट का यूज किया गया है। आप कैन नॉट की जगह कांट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे कांट अटेंड द मीटिंग, वे मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, शायद वो बिजी होंगे या उन्हें कहीं और कुछ काम होगा। आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती। शी कैन नॉट ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला सकती। वी कैन नॉट बाय दिस कॉस्टली बाइसिकल, हम यह महंगी कार नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। यू कांट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। यू कांट डिफीट हिम, तुम उसे नहीं हरा सकते, शायद वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आई कांट लैंड यू मोर मनी, मैं आपको और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। शी कांट लिफ्ट दिस सूटकेस, वह इस सूटकेस को नहीं उठा सकती। नेक्स्ट हम कुड का यूज करेंगे। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। जब कोई भी सेंटेंस पास्ट में होता है तो हम उसे कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। इनकी पहचान की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। इन्हें हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जब मैं छोटा था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। When I was young I could climb the tree, यहाँ पर सकता था है तो हम could का यूज करेंगे। यहाँ पर पास्ट की एक एबिलिटी को दर्शाया गया है कि मैं जब छोटा था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। जब मैं छोटा था I was young, जब मैं छोटा था When I was young मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। I could climb the tree, मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें कल नहीं मिल सका। यहाँ सका आया है लास्ट में तो आइड में भी सका है तो यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। आई एम, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। आई कुड नॉट सी यू यस्टरडे, हम मिलने के लिए सी का भी यूज करते हैं। वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। He could not answer my question, 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। I could read without glasses, 2 साल पहले तक। Until 2 years ago। नेक्स्ट है जब वह 18 साल का था वह बहुत तेज दौड़ सकता था। When he was age of 18 he could run very fast। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा कुड यू लैंड मी सम मोर मनी, क्या आप मुझे कुछ और पैसे दे सकते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंट में कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट, क्या तुम कुछ देर वेट कर सकते हो। कुड यू शो मी योर आईडी, क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखा सकते हैं। कुड वी गो नाउ, क्या हम अब जा सकते हैं। कुड आई यूज योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और पैसे होते आई कुड बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीद सकता था। इफ ही हैड ट्राइड अ लिटिल हार्डर, अगर उसने थोड़ी और कोशिश की होती ही कुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, वह पहला स्थान प्राप्त कर सकता था। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते आई कुड फ्लाई टू हिमालय, मैं हिमालय पर उड़ सकता था। नेक्स्ट हम कुड हैव का यूज करेंगे। कुड हैव का यूज ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुई थी। कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। हम अक्सर ऐसा लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, यानी उसने की नहीं, अगर ऐसा होता। तो हम इस तरह की पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कुड हैव का यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यू कुड हैव इन्फॉर्म मी यस्टरडे, तुम मुझे कल इन्फॉर्म कर सकते थे। मीन्स आज इन्फॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप कल करते तो कुछ हो जाता। तुम मुझे कल इन्फॉर्म कर सकते थे पर तुमने कल नहीं किया। He could have asked me, वह मुझसे पूछ सकता था लेकिन उसने नहीं पूछा। The bullet could have hit you, गोली तुम्हें लग सकती थी लेकिन नहीं लगी। राजेश could have helped your brother, राजेश तुम्हारे भाई की मदद कर सकता था लेकिन उसने
नहीं की। He could have caught the train, वह ट्रेन पकड़ सकता था। If he had hurried, अगर उसने जल्दी की होती या वह जल्दी करता, लेकिन वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। You could have sent me a message, तुम मुझे मैसेज भेज सकते थे। जब हम इस तरह की पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करते हैं तो देन हम कुड हैव का यूज करते हैं। He could have killed you, वह तुम्हें मार सकता था। He could have got that job, वह यह जॉब प्राप्त कर सकता था। But he didn't apply for it, लेकिन उसने इसके लिए अप्लाई नहीं किया। You could have come early yesterday, तुम कल जल्दी आ सकते थे पर तुम नहीं आए। I could have saved him, मैं उसे बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।